नमस्कार मित्रों, आइए आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 9th विषय गणित प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 3 हल करते हैं और 3 से आगे भी हल किया गया है। रिक्वेस्ट है आपसे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि जो भी विशेष चीज़ें आपको इस वीडियो में बताई गई हैं वो आपको जरूर मिल जाएं। मित्रों, बहुत ही कम संसाधनों में हम आपके लिए बेहतर करने का प्रयास करते हैं। आशा करते हैं आप हमारा हौसला इसी तरह से बढ़ाते रहेंगे जिससे हम और अच्छा करके आपको दे सकें और आपको परीक्षा में सफलता मिले। मित्रों, आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जैसे ही हम आपके लिए उपयोगी वीडियो बनाएं सबसे पहले आपको मिले। आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। मित्रों, प्रश्न संख्या 3 में कहा गया है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। मित्रों, वह सभी मान शून्यक होते हैं जिनका मान यदि दिए गए बहुपद में चर राशि के स्थान पर रखा जाए और बहुपद का मान यदि हमें शून्य प्राप्त हो जाता है तो दिया गया जो चर राशि का मान होता है वो बहुपद का शून्यक कहलाता है। आइए प्रारंभ करते हैं। तो पहला दिया है px इक्वल टू 5x माइनस पाई, यानी कि यहाँ एक बहुपद px है जो x में चर है। p फॉर होता है पॉलिनोमियल यानी बहुपद, पॉलिनोमियल को बहुपद कहते हैं। तो px इक्वल टू 5x माइनस पाई दिया है। x की वैल्यू अलग से दी गई है 4/5, यानी इसी को हमें चेक करना है कि ये शून्यक है या नहीं। तो आइए चेक करते हैं। तो px इक्वल टू 5x माइनस पाई में x इक्वल टू 4/5 रखने पर, यानी ये मान हम रखते हैं चर राशि के स्थान पर, यानी p तो यहाँ हो जाएगा 4/5 इक्वल टू 5 इंटू 4/5 माइनस पाई। तो मित्रों यहाँ 5 अंश में है, 5 हर में है तो ये कैंसिल हो जाएगा। देयर इम्प्लाइज दैट, तो आपको p 4/5 बराबर आपको मिलेगा 4 माइनस पाई। तो इस प्रकार से ये वैल्यू 0 नहीं प्राप्त हो रही है, इसलिए हम लिखेंगे शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। यदि यहाँ px की वैल्यू शून्य प्राप्त हो जाती, यहाँ ये 4 लिखा हुआ है, तो शून्यक होता, लेकिन यहाँ 0 नहीं प्राप्त हुआ है, इसलिए जो px इक्वल टू 5x माइनस पाई है उसका जो x इक्वल टू 4/5 मान दिया है वो शून्यक नहीं होगा। आइए दूसरे को चेक करते हैं। यहाँ दिया है px इक्वल टू x प्लस 1 x माइनस 2। यहाँ x के 2 मान दिए गए हैं, एक -1 और एक 2। एक एक को चेक करते हैं। तो पहला हो जाएगा आपका p-1, यानी x की जगह पे -1 रखेंगे तो पहले कोष्ठक में -1 प्लस 1 और दूसरे में -1 माइनस 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से p-1 इक्वल टू यहाँ प्लस माइनस कैंसिल होकर के आपका 0 हो गया और यहाँ आपका हो जाएगा -3। लेकिन यहाँ मित्रों दोनों ब्रैकेट के बीच गुणे का चिन्ह था तो इसलिए ये गुणा होकर के 0 हो जाएगा, अर्थात p-1 इक्वल टू 0 प्राप्त होगा। अर्थात इसका अर्थ यह है कि शून्यक है, शून्यक है, यानी जो पहली वाली वैल्यू है -1 वो शून्यक है। आइए दूसरे पर चेक करते हैं। यानी p2 इक्वल टू, यानी यहाँ हम 2 लेंगे, p2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 प्लस 1, ये जो ब्रैकेट दिया हुआ है इसी में रख रहे हैं, और दूसरा है 2 माइनस 2, यानी p2 इक्वल टू ये आपका 3 हो जाएगा इंटू यहाँ 2 माइनस 2 आपका 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से p2 इक्वल टू ये आपका शून्य प्राप्त हुआ जो कि शून्यक है, यह भी शून्यक है, क्योंकि हमें 0 ही देखना था कि जो बहुपद दिया गया है उसका मान 0 प्राप्त हो रहा है या नहीं। तो इस प्रकार से दोनों स्थितियों में x के -1 और 2 दोनों मानों पर जो बहुपद दिया गया है वह शून्य हो जा रहा है, अर्थात ये दोनों मान बहुपद के शून्यक हैं। आइए तीसरे पार्ट पर चलते हैं। इसका तीसरा पार्ट है मित्रों px इक्वल टू lx प्लस m। यहाँ x की वैल्यू दी गई है -m/l, इस पर हमको चेक करना है। तो p -m/l इक्वल टू यहाँ l x के स्थान पर आपका हो जाएगा -m/l प्लस m। तो इस प्रकार से l और l ये कैंसिल हो गया अंश और हर में। तो मित्रों p -m/l इक्वल टू यहाँ आपका बचा -m प्लस m, तो ये भी आपका प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो p -m/l बराबर आपको मिलेगा 0। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे कि शून्यक है,
शून्यक है, क्योंकि यहाँ बहुपद का मान 0 हो जा रहा है। आइए अगले पार्ट पर चलते हैं। मित्रों अगला पार्ट दिया हुआ है px = 3x² - 1। यहाँ x के दो वैल्यू दिए गए हैं, एक है -1/√3 और दूसरा है 2/√3। दोनों पर चेक करते हैं। तो पहले हम लेते हैं x का जो पहला मान दिया है -1/√3। मित्रों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बीच में अगर आप स्किप करके देखते हैं या वापस चले जाते हैं तो आपको बेहतर समझ में नहीं आएगा। आइए हम पहले वाले मान पर चेक करते हैं। तो p यहाँ -1/√3 x के स्थान पर यहाँ हो जाएगा 3 × x² दिया है, अर्थात -1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, पीछे -1 है, इक्वल टू यहाँ 3 इंटू, मित्रों यहाँ वर्ग करना है तो वर्ग करने में माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 ही रहेगा। और √3 का जब वर्ग होता है तो मित्रों यहाँ देख लीजिएगा, हम चार्ट में दिखा दे रहे हैं आपको। √3 × √3 दो बार गुणा होगा, तो रूट और रूट का जब गुणा होता है तो रूट खत्म हो जाता है, क्योंकि ये आप इसका मान 1/2 होता है, इसका भी 1/2। गुणन की क्रिया में घात जुड़ जाते हैं तो आधा आधा जुड़ करके 1 हो जाएगा। जब 1 हो जाएगा तो वो लिखा नहीं जाएगा, अर्थात 3 पर घात 1 को हम केवल 3 ही लिखते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ केवल 3 होगा, पीछे -1 है, 3 से 3 ये आपका कैंसिल हो गया, यानी 1 - 1 देयर इम्प्लाइज दैट ये भी आपका 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से p -1/√3 का जो मान है वो आपको 0 प्राप्त हुआ। तो ये आपका शून्यक है, शून्यक है। आइए हम नेक्स्ट पार्ट यानी कि 2/3 पर चेक करते हैं। तो p 2/3 इक्वल टू यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, यानी कि 3 × 2/√3 का स्क्वायर -1। तो मित्रों यहाँ पर देखिएगा 3 × यहाँ जब वर्ग होगा तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, √3 का वर्ग केवल 3 प्राप्त होगा, -1 यहाँ कैंसिल हो गया, यानी आपका 4 - 1 = 3। यहाँ पर 3 मिला, तो इसका मतलब ये हुआ कि -1/√3 तो आपका शून्यक है, लेकिन 2/√3 शून्यक नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमको 3 मिल रही है, अर्थात लिखेंगे शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है, यानी दोनों मानों में से केवल एक मान, यानी ये आपका शून्यक है और ये शून्यक नहीं है। मित्रों इसी तरह से आप कोई भी प्रश्न दिया हो जहां शून्यक ज्ञात करने की बात आ रही हो, वहां आप इसको इसी तरह से हल करके शून्यक प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर मान दिया हुआ था। आइए हम अगले प्रश्न पर चलेंगे, जहां x का मान नहीं दिया है। हमें x का मान ही ज्ञात करके, यानी किसी भी चर का, जो भी बहुपद में चर राशि दिया है उसका मान ज्ञात करके शून्यक प्राप्त करना है। मित्रों इसके लिए आइए हम आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 पर बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए, यानी कि दिए गए व्यंजक से हमें जो चर राशि है उसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। व्यंजक की वैल्यू ज्ञात करने के लिए px का शून्यक ज्ञात करने के लिए हमको मानना पड़ता है। पहले प्रश्न में लिखा है px = 2x + 5, यहाँ शून्यक ज्ञात करना है। मान लेते हैं कि px = आपका 0 है, तो यहाँ px की वैल्यू ये दी हुई है ऑलरेडी, यानी 2x + 5 = हो जाएगा 0। तो यहाँ पहले हम अंक को पक्षांतरित करेंगे। मित्रों जब भी पक्षांतरण की क्रिया होती है तो चिन्ह बदल जाते हैं। ये आपका बायां पक्ष है और ये इधर ये दायां पक्ष है। जब बाएं से दाएं पक्ष में कोई संख्या जाएगी तो चिन्ह बदल जाते हैं। तो 2x = आपको मिलेगा -5। फिर इसके बाद में हम 2 को भी पक्षांतरित करेंगे, तो x और 2 के बीच में मित्रों गुणन का संबंध है, तो जब गुणा पक्षांतरित होता है तो भाग बन जाता है, यानी x = आपका हो जाएगा -5/2, यानी ये आपका शून्यक प्राप्त हो गया। ये हो गया आंसर, यानी 5/2 इस px = 2x + 5 का शून्यक है। आइए दूसरा पार्ट देखते हैं। यहाँ लिखा है px = ax, यहाँ a 0 के बराबर नहीं है, तो ये आपका मान लेते हैं, माना px = 0, तो यहाँ आपका हो जाएगा ax = 0, तो x = 0/a, तो जब 0/a हो गया तो ये पूरा भिन्न आपका शून्य हो जाएगा। इस प्रकार से x = 0, ये आपका शून्यक प्राप्त हुआ है। आइए हम तीसरे पार्ट पर चलते हैं। यहाँ px = cx + d दिया हुआ है, जहाँ c 0 के बराबर नहीं है, c और d वास्तविक संख्याएं हैं। तो यहाँ भी मान लेते हैं, माना px = 0, तो इस प्रकार से आपका cx + d = 0। तो पहले d को पक्षांतरित करेंगे तो cx = -d, फिर इसके बाद में c को पक्षांतरित करेंगे तो x = -d/c, यानी ये आपका शून्यक प्राप्त हुआ है। ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह से सभी प्रश्नों को हल करना है। इससे आगे के प्रश्नों को हम अपने अगले वीडियो में देंगे। धन्यवाद।